कॉमर्स में जिसको नहीं पढ़ना है बीकॉम, जिसको थोड़ा पढ़ना है सीए में, जिसको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, चाहे उसको पता है उसका लेवल नहीं है फिर भी उसे यही कर देगा और फिर पैसा पूरा बर्बाद घर का, पैसा बर्बाद करके कुछ भी नहीं किया अपना ज़िंदगी का बर्बाद करके। करियर काउंसलिंग, अरे सो कोई भी चीज़ करो टफ है। देखो तुमको देखना पड़ेगा ना तुम्हारा कंपटीशन में कौन कौन है। सीए में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, नीट में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन। छोड़ो भाई, हम लोग को क्या लेना देना है, दिमाग चलना चाहिए बस। देखो ये वाला बता दे रहे, क्वेश्चन दिया हुआ है फंक्शन ऑफ ए गोज टू ए, ठीक है, हमको ये निकालना है एफ ऑफ इनवर्स। तो ये जो होता है याद रखना, ये होता है डोमेन और ये होता है कोडोमेन, ठीक है, ये होता है कोडोमेन। अरे बता दे रहे ना, जो देखेगा वो देख लेगा ना, उसका भी तो आना चाहिए, जल्दी बहुत जल्दी हो जाएगा, कुछ है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले 1 1 कैसे निकलेगा, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, इसमें x1 डाल दो, तो इसमें x1 डालेंगे क्या होगा 8x1 प्लस 3 बाई 5x1 माइनस 8, इसमें हो जाएगा 8x2 प्लस 3 बाई 5x2 माइनस 8। सॉल्व करो, उस साइड ले जाओ, 8x1 प्लस 3 5x2 माइनस 8, x1 बराबर x2 आएगा, 8x2 प्लस 3, हाँ हमेशा ही आएगा, वो हमेशा ही आएगा, पता है। ये अगर हम सॉल्व किए और x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो मेरा फंक्शन क्या है 1 1 है, ठीक है, हम लोग वही कर रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 40x1 x2 माइनस 64x1 प्लस 15x2 माइनस 24 इज इक्वल टू 40x1 x2 माइनस 64x2 प्लस 15x1 माइनस 24। देख लो सब कट जाएगा, सब कट जाएगा, लास्ट में बचेगा x1 इज इक्वल टू x2 बचेगा ना, लास्ट में ये और ये कट गया, और क्या कट रहा है देखो, माइनस 64 x माइनस 24 कट गया, ये और ये भी नहीं, ये और ये थोड़ी कटा, नहीं कटा, x1 है उसके पास, x2 है, कॉमन लेंगे ना, x1 को इधर, हाँ वही तो, ये ऐसे ही रहेगा। तो रुक जाओ सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस 64x1, उसको इधर टाल लिए, चलो इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है, इसको इधर ले जाओ, तो ये 15x2 यहाँ रह गया और इधर से हम इसको इधर ले आए तो 64x2, वहां पे इसको ले गए तो क्या हो जाएगा 64x1 प्लस 15x1, देख लो आ गया, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है बोलो, क्या करेंगे अब, 79x2 इज इक्वल टू 79x1, ये और ये कट गया, x2 इज इक्वल टू x1 आ गया। तो जैसे ही ये आया मेरा फंक्शन क्या है 1 1 है, तो 1 1 यहाँ तक आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, और ऑन टू निकालना है, मतलब कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज होना चाहिए। पहला स्टेप ये है क्वेश्चन का। अब हम लोग को क्या करना है, ऑन टू क्या होता है, पहले देखो कोई फंक्शन है, जैसे मानो ये, ठीक है, ये अगर x है तो ये y होता है, इसको हम लोग fx भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 2 3 है और ये मानो 7 8 9 है और 10 11 दिया हुआ है, तो ये जो पूरा सेट है ये है कोडोमेन, और जो मेरा आंसर है ये तीनों, मतलब 7 8 9 मेरा क्या हो गया रेंज, मतलब रेंज हमेशा क्या होता है लेस देन इक्वल टू कोडोमेन होता है, और ये वाला क्या है डोमेन, ठीक है। लेफ्ट हैंड जो वैलिड x है, जो x हम रख सकते हैं वो क्या होता है डोमेन होता है। जो जो मेरा आंसर में आने का पॉसिबिलिटी है पूरा सेट कोडोमेन, जो जो मेरा आंसर आया है वो रेंज, जो जो मेरा आंसर आया है वो क्या है रेंज है। अब हम लोग को यही करना है, कैसे करते हैं देखो स्टेप्स देख लो, y इज इक्वल टू 8x प्लस 3 लिखा हुआ है, क्या करना है आइसोलेट x, आइसोलेट x, x को अकेला करो, तो देखो क्या होगा, इसको उधर ले गए 5y माइनस 8
5xy माइनस 8y इज इक्वल टू 8x प्लस 3। इस पूरा को उधर ले गए। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आए तो 5xy माइनस 8x इज इक्वल टू, इसको उधर ले गए 8y प्लस 3, कॉमन ले लिए x को, 5y माइनस 8y प्लस 3, x आ गया 8y प्लस 3 बाई 5y माइनस 8। ठीक है, यहां तक आ गया। अब देखो ये जो x है ये क्या है, वैलिड है, मतलब LHS क्या है, x हम वही रख सकते हैं जो कि वैलिड है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, जो चीज पॉसिबल है, जो चीज एग्जिस्ट कर रहा है। तो x के जगह क्या क्या आ सकता है, x के जगह क्या क्या आ सकता है देख लो। x के जगह डोमेन आ सकता है, मतलब x के जगह a आ सकता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वैलिड है तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। और कोई चीज को वैलिड कब करते हैं, उसका डोमेन निकालते हैं। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, डोमेन। तो याद रखना जो इसका डोमेन आएगा वो तुम्हारा ओरिजिनल क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। कोडोमेन दिया हुआ है, जो इसका डोमेन आएगा, डोमेन वो तुम्हारा इसका क्या बन जाएगा, रेंज। सिंपल। इसका डोमेन क्या होगा, देखो डोमेन क्या होता है, डोमेन में डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो बस इसका देखो 8y प्लस 3 बाई 5y माइनस 8 है, तो ये चीज 0 नहीं होना चाहिए। तो 5y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 बाई 5, मतलब ये नहीं होना चाहिए, y इसके बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा डोमेन हम क्या लिख सकते हैं, रियल नंबर माइनस 8 बाई 5, मतलब इस पूरा चीज का डोमेन क्या आ गया, रियल नंबर माइनस 8 बाई 5। तो अगर ये इसका डोमेन आया है तो इस क्वेश्चन का रेंज भी क्या हो गया, रियल नंबर माइनस 8 बाई 5। समझ आया। और जैसे ही देखो इसका कोडोमेन भी क्या है, ये है कोडोमेन क्या है, रियल नंबर माइनस 8 बाई 5, और रेंज भी क्या आ गया, रियल नंबर माइनस 8 बाई 5। जैसे ही कोडोमेन और रेंज बराबर है, मतलब फंक्शन क्या है, ऑन टू। और जैसे ही कोई, अभी थोड़ी देर पहले 1 1 प्रूफ किए थे, जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है वही फंक्शन इनवर्स इन्वर्टिबल है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्या है, जो फंक्शन ऑन टू और 1 1 है वो कैसा फंक्शन होता है, बाइजेक्टिव, मतलब उसका इनवर्स निकालना पॉसिबल है। अगर दोनों में से एक भी क्राइटेरिया फेल हो गया, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब कोई बोलेगा इन्वर्टिबल फंक्शन कहां है, यही तुम्हारा आंसर है, यही तुम्हारा आंसर है जो यहां से आया, x इज इक्वल टू 8y प्लस 3 बाई 5y माइनस 8। मतलब तुम्हारा ये मेहनत वेस्ट नहीं हुआ है, तुम्हारा यही आंसर है। जैसे ही तुम ऑन टू बोल दिया और 1 1 बोल दिया, यही तुम्हारा आंसर हो गया। तुमको चुपचाप x का जगह लिख देना है, f इनवर्स ऑफ x लिख देना है, और इस जहां जहां y है वहां पे x चिपका दो। तो 8x प्लस 3 बाई 8 5x माइनस 8, ये तुम्हारा आ गया f इनवर्स। क्या आ गया, f इनवर्स आ गया, खत्म। ठीक है, दो, अब बुक दो, बुक दो, पार्शियल फ्रैक्शन करें। जल्दी दो ना, पचर मत किया करो। जल्दी बुला रहे हैं, अब बोलिए, हर दिन आवे रखा। तुम आओ ना लेट, तुम्हारा ही लॉस होगा, तुम्हारा ही लॉस होगा। और अच्छा है तब तो। क्या हो, कुछ डाउट है तुम्हारा? ट्यूशन व्यूशन है क्या? कितना बजे? ओह, कौन सा एक्सरसाइज कर रहे थे भाई? चुप रहेगा बाबू, हाँ, कि फशर बेसी चल रही से का? ये वाला जो ट्रिग्नोमेट्री सिखा रहे हैं ना, इससे बोर्ड्स में क्वेश्चन आ चुका है। एकदम छोटा सा ये जो है ना, इसी से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया था। पैटर्न वैसा ही था, तो मेरे को याद है, तो तुमको ये वाला सीखना होगा, फिर पार्शियल फ्रैक्शन आएगा इसके बाद। पहले ये सीख लेते हैं। देखो इसका क्वेश्चन में क्या रहता है, नीचे ट्रिग्नोमेट्री रहता है, मतलब इस प्रकार का कुछ। जैसे क्वेश्चन देख लो, ये dx y, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, 4 + 5 cos x दिया हुआ
है। या एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, dx बाई 5 प्लस 4 साइन एक्स। अगर तुम वो कर ले रहा तो ये भी हो जाएगा, कुछ भी होगा, या तो ऐसा होगा, देखो dx बाई 1 माइनस 2 साइन एक्स। क्या लग रहा है, तीनों एक ही की जगह पे cos अल्फा लेंगे। नहीं, पहले बताओ ये तुमको समझ आया यहाँ तक? तीनों क्वेश्चन क्या है, यही क्वेश्चन है, मतलब इस प्रकार का रहेगा, a प्लस बी साइन एक्स, a प्लस बी कॉस एक्स, कुछ भी हो सकता है क्या नीचे में, a प्लस बी साइन एक्स या a प्लस बी कॉस एक्स, बस खत्म, यही पैटर्न है। अब प्रोसेस बताओ। अरे हमको याद ये बताए, देखो ये टेक्निक है, हम तुमको बता रहे हैं, इसमें तुमको करना है, तुमको कैसे भी करना होगा किसी से तो। चुप रहो, तुमको कैसे भी इस क्वेश्चन में tan x बाई 2 लाना पड़ेगा। हम क्या बोले, तुमको कैसे भी इस टाइप का क्वेश्चन में tan x बाई 2 लाना पड़ेगा, और उसको तुमको क्या मानना पड़ेगा, t। तुम इसको डेरिवेट करो, क्या आएगा बोलो, sec स्क्वायर x बाई 2, चेन रूल, मसाला अंदर का डिफरेंशिएशन, इंटू 1 बाई 2 dt बाई dx। मतलब तुमको बेसिकली sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 dt, ये तुमको सब्स्टिट्यूशन करना है, बात खत्म। अब यहां पे हमको ये लाना है, यहां पे हमको ये लाना है, कैसे आएगा बताओ, चलो बोलो बोलो, क्या हुआ, जल्दी बताओ, मजाक कम करो। 4 + 5 cos x है ना, tan का है, लेकिन पहले तो cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे ना, सॉरी, आई एम सॉरी। देखो हम इसमें तुम्हारा मदद कर दे रहे हैं, जिसको फॉर्मूला याद है वही कर सकता है, नहीं तो नहीं होगा। हम तुमको देखो cos 2x का फॉर्मूला बताओ, 1 माइनस tan में लेके जाओ, cos 2x को tan में लेके जाओ, याद है? 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई हाँ, 1 प्लस tan स्क्वायर। अगर देखो किसी कोई मानो भूल गया, वो क्या लिखता है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिखता है, cos 2x क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। नीचे तो 1 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, तो कहीं भी लिख सकते हैं 1 के जगह। ऊपर नीचे cos स्क्वायर से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, देखो cos स्क्वायर बाई cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, क्या आ गया, 1 माइनस tan स्क्वायर बाई tan स्क्वायर प्लस 1। अरे इसी को हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, समझ आया? मतलब cos 2x है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x है क्या, हाँ है, बट यहां पे तो cos x है, तो क्या हम लोग सीख चुके हैं, अगर यहां हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको हर एक जगह 2 से डिवाइड करना होगा, तो यहां पे क्या बचेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा काम हो गया। cos का ये है, साइन का बताओ। अब साइन 2x को tan में लेके जाना है, कहां लेके जाना है, tan में, ये तुमको समझ आ गया? तो ये तुमको क्या रखना है, याद रखना है, तुमको समझ आ गया हम क्या बोले। चलो अब साइन 2x का बताओ। हाँ, तो उससे क्या होगा, सुन जरा, तुमको साइन 2x को tan में लेके जाना है, बोलो कैसे होगा, नहीं याद है? देखो 2 साइन कॉस होता है, फिर से 1 डाल दिए नीचे, तो 2 साइन कॉस बाई एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुआ, ऊपर नीचे क्या कर दिया, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर हुआ। ये तो स्टेप्स है ना, याद रखना पड़ता है। तो 2 साइन कॉस बाई कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर। देखो इधर से एक कॉस, इधर कॉस कट गया, 2 ऊपर क्या गया, 2 tan, नीचे क्या आ गया, tan स्क्वायर प्लस 1, मतलब फॉर्मूला क्या हो गया, 2 tan बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। याद रहेगा? याद रहेगा तो बस काम हो गया, खत्म। मतलब हम साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, साइन 2x को लिख सकते हैं, बोलो 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। मतलब अगर साइन x बोल दिया इधर आधा, तो हर जगह आधा,
बाय 1 प्लस टाइम स्क्वायर एक्स बाय 2। खत्म। इस सम्स में यही करना है और बाकी का काम तुम्हारा अपने आप ही हो जाएगा। समझ आ गया? खत्म हो गया सम्स। तो बस हम लोग क्या कर सकते हैं, cos x का जगह क्या उठा के डाल देंगे, cos x का जगह ये डाल सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 डाल दो। dx 4 प्लस 5 बोलो 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 tan स्क्वायर x बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या होगा, dx इधर क्या गया 5 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, इधर ये एलसीएम लेंगे पूरा में तो ये कुछ इधर आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, ठीक है। तो और ये इधर पे आएगा तो क्या हो जाएगा 4 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। इधर तक समझ आया? एलसीएम ले लिए, नहीं आया? हाँ, मल्टीप्लाई कर दो 4 प्लस 4 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 5 माइनस 5 tan स्क्वायर x बाई 2। 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 क्या होता है? sec स्क्वायर x बाई 2 होता है। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? sec स्क्वायर x बाई 2। ये फ्लिप होके कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। यहां पे नेट क्या आ रहा है? 4 प्लस 5 9 आ रहा है, 9 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 आ रहा है। और ये जो sec स्क्वायर भैया है रेसिप्रोकल होके कहां चल जाएगा? dx के पास चला जाएगा, चल जाएगा। तो बस मेरा क्वेश्चन तो हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x बाई 2 dx। अब sec स्क्वायर x dx की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt नीचे क्या आएगा? 9 माइनस tan x बाई 2 को क्या माने थे? t ना, तो इधर क्या गया? t स्क्वायर आया। बस सम्स मेरा खत्म हो गया, सम्स मेरा खत्म हो गया। जाओ जाओ जाओ। टू बाहर, इंटीग्रेशन का 1 माइनस 3 स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला ln ऑफ, बोलो ln ऑफ, क्या ln ऑफ 1 बाय 2a होता है। अरे वो तो आएगा ही, 2 इंटू 1 बाई 2a, a कितना है? 3 है, 1 बाई 2a ln ऑफ, जाओ जाओ जाओ, 1 बाई 2a ln, अरे बोलेगा तो ln ऑफ, बोलो ना फॉर्मूला जल्दी, क्या है? x प्लस a प्लस x बाई a माइनस x, a प्लस एक्स बाई a आएगा, a का जगह क्या आ जाएगा? 3 और x का जगह क्या आएगा? t और 3 माइनस t, और t को क्या माने थे? tan x बाई 2। तो फाइनल आंसर 2 यहां से कट गया, 1 बाई 3 ln ऑफ 3 प्लस tan x बाई 2। चलो आंसर देख लेते हैं। सही है, ठीक है। तो ये वाला हम लोग सीख गए, तो हम लोग को अब करने का जरूरत नहीं है, छाप लो इसको, ठीक है। तुमको समझ आया कि नहीं? हाँ, तो देखो वो और वो हम नहीं बताएंगे, वो दोनों हम नहीं बताएंगे, हो जाएगा। तो क्या करना है? sin 2x की जगह इज्जत से 2 tan t बाई 1 माइनस tan स्क्वायर t, tan स्क्वायर x डाल देना। हम लोग सीधा टफ वाला ही करते हैं। बोलो, इसका रूई कहाँ गिर गया है? एक ठो तो हम तो बोलेंगे खुद से कर लो, एक ठो ज्यादा सही रहता, खुद से एक ठो हाथ सेट कर लो। अरे रुई ब्लैक कलर का कॉटन दिख रहा है,
कहाँ चला गया? छोड़ो छोड़ो, मिल जाएगा। वाइट का हाँ नहीं नहीं, वो इसी में लगा हुआ है, जा तेरा, इसी में ही लगा हुआ है। हम वो वाला कल वाला वीडियो डाल दिए, तुम लोग को लिंक भी भेज दिए थे। ओ अच्छा। कुछ एडिट फेडिट नहीं किया, ऐसे ही डाल दिए, ठीक है। चलो मिटा दे इसको। पागल 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 हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका बाद वाला तो बहुत ही मस्त है। तो देखो दोनों अच्छा क्वेश्चन है, दोनों ही कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, पहले हमको जो अप्रोच ही बताना है 3 cos x, पहला क्वेश्चन तो ये है, ठीक है। तुम इसका अप्रोच बता दो हमको, और दूसरा क्वेश्चन हम लिख दे रहे। बोलो बोलो जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो मेरा। अप्रोच बोलो इसका, कैसे होगा? हम तुमको क्या बोले थे, क्वेश्चन में नीचे वाला रहना चाहिए ना, a प्लस बी साइन हो सकता है या a प्लस बी कॉस हो सकता है, मतलब प्लस माइनस, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, प्लस माइनस। यहां तो अजीब ही है, यहां तो न्यूमरेटर में क्या है, कॉस है, तो ये तो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमको इसको पैटर्न में लाना पड़ेगा और हमको मैनिपुलेशन करना होगा। कॉस से डिवाइड करने से क्या होगा, सेक आ जाएगा ना बेवकूफ, कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, मैनिपुलेशन। क्या करना पड़ेगा, मैनिपुलेशन कर दो। चलो इसके लिए वो वाला फालतू का नॉर्मल से हो जाएगा, ठीक है। हमको ऊपर सेम फोटो ऊपर लाना है। सबसे पहले हम 3 से मल्टीप्लाई किए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से डिवाइड भी किए, यहां तक मेरा काम हो गया, ठीक है। नीचे जो है उसको एज इट इज लिख दिए, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब हमको नीचे का फोटो चाहिए, हम यहाँ पे -5 करेंगे तो +5 भी करेंगे, तो बस मेरा हो गया, ये फोटो मेरा जनरेट हो गया। तो क्या हो गया बोलो, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, अलग अलग करके लिख देंगे, ये 1/3 दोनों को जाएगा, या तुम ऐसे भी कर सकती है, देखो 1/3 को रहने दो ना बाहर, एक इंटीग्रेशन हो जाएगा इस पूरा का, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos -5/3 cos -5, और एक इंटीग्रेशन हो जाएगा 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 cos -5, इंटीग्रेशन ऑफ 1 जो कि क्या होता है x, ये तो अपन लोग का हो गया। तो ये क्या था, तुमको देखना नहीं था तो जबरदस्ती क्रिएट करना। और क्या ये 4 मार्क्स में नहीं आ सकता है? आ सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है। तुमको पैटर्न याद रखना पड़ेगा, ये जो पैटर्न है तुमको याद रखना पड़ेगा। अब ये तुमको आता है, ये हम नहीं बताने वाले हैं, ये तो हो जाएगा ना। अब हम वही पैटर्न है, क्या करेंगे, कॉस के जगह सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, हो जाएगा। फालतू का टाइम बर्बाद नहीं करते। अरे तुमको जो कॉमन लेना है लो, उससे कुछ नहीं होता है। बस कॉस का जगह क्या डाल देंगे, कॉस एक्स का जगह क्या डाल देंगे, 1 - t tan स्क्वायर x/2 बाई 1 + tan स्क्वायर, बस ये डाल देंगे यहाँ पे उठा के। 1 + tan स्क्वायर x/2 sec स्क्वायर x/2 होता है, वो कहां चला जाएगा, ऊपर। और हम लोग क्या लेने वाले हैं, tan x/2 को क्या लेने वाले हैं, t। कर दे क्या, नहीं रहने देते हैं, सेम ही है। सेम ही है, वही तो बोल रहे, कुछ नहीं है। बस ये लॉजिक था, जो लॉजिक था बता दिया, मिटा दे रहे हैं। और वो वाला क्वेश्चन ना दिखने में ही टफ है, वो वाला क्वेश्चन दिखने में ही टफ है, कुछ नहीं है, इसमें दोनों सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। साइन का जगह क्या रखना पड़ेगा, 2 tan x/2 बाई 1 - tan स्क्वायर, सॉरी 1 + tan स्क्वायर x/2 उठा के डाल दो, और कॉस का जगह डाल दो, खत्म हो गया। बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नहीं बता रहे, समझ आ गया, वही है। उसके बाद आपको कुछ नहीं, उसके बाद तुमको अपना सिंपल इंटीग्रेशन करना है बस। तो तुमको हम सिर्फ बता दे रहे कौन सा कैसे होगा, ठीक है। अब देखो, तो ये दोनों कैसा क्वेश्चन था, देखो ये इजी था, ये मैनिपुलेशन था। अगर ये तुम एग्जाम में नहीं सोच पाती, नहीं होता तुम्हारा, नहीं होता ना। तुम क्या करती, कॉस से डिवाइड करती, ये करती, वो करती, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसका प्रोसेस है,
मैनिपुलेशन एक प्रोसेस है, तुमको वो आना चाहिए इंटीग्रेशन का लिए, ठीक है। अब लास्ट मतलब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, तो कुछ तो होगा ना उसमें, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है का भाई, डर गए हम तो, नहीं होगा मेरा तो गए, सागर का बहुत नुकसान हो जाएगा, उसका प्रीबोर्ड चल रहा नहीं पा रहा है, इसीलिए तो रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर से पढ़ा दीजिएगा उसमें। हाँ ओफ, सिलेबस तो भाई हो के 3 बार रिवीजन हो चुका है, पुराना चीज भी रिवीजन करना है, इसको भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कराना है, तुम लोग को रिवीजन कराना है, मजाक लगा रहा। देखो चुप रहो, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है, 1 + sin x by sin, क्वेश्चन में कैसे होता है? कौन सा? sin x और एक क्वेश्चन नहीं सुना। अरे उसमें sin x का जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, cos x का जगह भी सब्स्टिट्यूट कर दो, बस नीचे 1 + tan स्क्वायर x by 2 आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, समझ गया, कुछ नहीं है, सिंपल। तो sin x में हाँ। वो tan मतलब बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो वो इंटीग्रेशन एक्चुअली में एक्सपैंड हो गया, मतलब 1 + a ± a sin x हो या ± b cos हो, बस हमको sin का जगह सब्स्टिट्यूट करना है, cos का जगह सब्स्टिट्यूट करना है, याद रखना होगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हाँ। ये वाला क्वेश्चन में देखो क्या किया ये लोग, इसमें क्या किया है, sin का जगह, इसमें भी वही करना है, sin का जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, cos का जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, खत्म। क्या इन लोग इसको थोड़ा इजी बना सकते हैं? हाँ, क्या इजी बन सकता है ये? नहीं। ना, कुछ नहीं हो सकता है इसमें, तुमको ज्यादा से ज्यादा सेपरेट कर सकते हैं, लोग सेपरेट किया है ना, ये लोग को कुछ भी नहीं किया है भाई, एज इट इज उठा के डाल दिया, मतलब सेपरेट कर देते तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, देखो 1/sin 1 + cos, और एक हो जाता sin by sin 1 + cos, ये और ये कट जाता, एक तो ये बन जाता, ये तो आता ही है, थोड़ा इजी हो जाता, और ये भी अपना आता ही है, sin का जगह क्या डाल देंगे, वही 1 + वैसे किया है वो लोग। नहीं, ये लोग क्या किया, ये लोग डायरेक्ट इधर ही उठा के डाल दिया है, पर इतना हम लोग कर सकते हैं, वैसा कोई बात नहीं है, हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या प्रोसेस सीखे, डिनोमिनेटर में होना चाहिए, ठीक है, खत्म भाई। नेक्स्ट वाला टाइप का क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं, तो इसको छाप लो, ये भी एग्जाम में आता है ये सब, अजीब सा है, हमको तो नहीं लग रहा ये आना चाहिए, बट रिकॉर्डेड सही रहता है क्या? में आराम से देख लो, बात तो सही है। हाँ तो है टाइम इसका। इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन है, चालू कर दे क्या? नहीं, पहले ये बताना होगा, लग रहा है ये बताना पड़ेगा। पागल पागल है तो पागल पागल डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू ही बताना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है अपन लोग के पास। करे क्या? देखो ये भी एक टाइप है, ये भी एक टाइप है। क्या है देखो टाइप, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin + 3 cos 3 sin + 4 cos, सीधा टफ वाला लास्ट वाला ही उठा लिए सीधा हम लोग। और ये दिखता कुछ इस तरीके से है, a sin + b cos c sin + d cos, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? इसमें क्या करना है, ध्यान से देख लो, इसमें न्यूमरेटर को उठाओ, न्यूमरेटर को उठाओ, ठीक है, पहले हम प्रोसेस तुमको लिख दे रहे हैं, न्यूमरेटर उठा लिए, ठीक है, फिर उसको इस तरीके से लिखना है, पहले समझ लो, L डिनोमिनेटर, L कुछ नहीं है, L एक नंबर है, L एक नंबर आएगा हम लोग को मिलेगा, अरे जो पार्शियल फ्रैक्शन में करते थे, ठीक है, L डिनोमिनेटर प्लस M डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, बस ये तुमको करना है, बस तुमको ये करना है, L और M को निकाल लेना है। हम क्या बोले, नहीं समझ आया कुछ भी,
ठीक है, इसको कर लेते हैं। न्यूमरेटर में क्या होगा बोलो, 2 साइन प्लस 3 कॉस। एल डिनोमिनेटर तो 3 साइन प्लस 4 कॉस एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव बोलो, 3 कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस की माइनस कॉस, कॉस, तो इधर 3 कॉस आ गया, 4 एज इट इज उतर गया। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहे, देखो यहां तक आया। अरे 4 कैसे आ गया? इसका हम लोग डेरिवेटिव तो लिखें, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, ऊपर 3 3 साइन, है। क्या तुम बोल रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम ई डिनोमिनेटर होता है, वो न्यूमरेटर होता है। अरे यही तो डिनोमिनेटर है, ठीक है ना। तुमको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भूल गई क्या, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब क्या करना है, बस अब हम लोग को आता है एक साइड करके लिख देना है। देखो 2 साइन प्लस 3 कॉस, इधर क्या आएगा बोलो, 3l साइन प्लस 4l कॉस m3 cos माइनस 4sm। क्या एक जगह करके लिखिए ना, एस एम लास्ट में कभी एम स्टार्टिंग में। ठीक है, मिटा दे रहे हैं। यहां तक हो गया, तो यहां का बात बता दे रहे लोग क्या किया है। देखो हम लोग उस दिन सीखे थे, बता दे रहे हैं, याद करो, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो हम क्या बोले थे, a इसके बराबर, 3 इसके बराबर बोले थे, LHS वाला। इधर भी वही है, साइन के आगे जो है वो इस साइन के आगे के बराबर होगा। अरे मतलब सीधा कॉमन लेना है, लिख रहे, ठीक है। बोलो 3SL प्लस 4CL, 3CN माइनस 4SM। यहां तक आया, इसको और इसको उठा लो क्योंकि दोनों के पास साइन है, तो 3SL माइनस 4SM, S कॉमन ले लिए, 3L माइनस 4M। यहां पे इसको और इसको उठा लिए, 4CL प्लस 3CM, L कॉस कॉमन ले लिए, 4L प्लस 3M। क्या इतना लिखना है क्या, नहीं भाई, इतना फालतू का टाइम नहीं है, थोड़ा फास्ट करो। देखो इसके आगे क्या है, 2 डायरेक्ट बता दे रहे हैं। चलो 2 साइन प्लस 3 कॉस, यहां से इक्वेशन क्या आ गया, 2 इज इक्वल टू इसके बराबर, और वो 3 इज इक्वल टू 4L प्लस, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर मुड़ के L और M निकालना होगा। तो क्या आप लोग ऐसा करेंगे क्या, L का जगह 0 डाल दो, M आ जाएगा, फिर M को उठा के वहां डाल देना। ये लोग क्या किया है, पता नहीं कि भगवान जाने क्या किया है। M का वैल्यू कितना आ रहा है पहले ये बताइए। चुप रहो। अरे देख के बताइए। 2 इज इक्वल टू 3L माइनस 4M आया, यहां पे भी हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 4L प्लस 3M आया। इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, कोई तो लग नहीं रहा तरीका। और ये जो इतना फालतू का स्टेप लिखे ना, ये फास्ट करना होगा। देखो इधर, ये हम लोग को फास्ट करना होगा। उफ यार, कमर वमर सब। देखो इधर, ओए रुक जाओ पहले, क्या बोल रहे, देखो इतना फालतू का टाइम ना नहीं है, ठीक है, इतना फालतू का टाइम नहीं है। क्या करना होगा, 2 फट से इधर देख लो, इधर क्या होगा, 3L ही होगा, और यहां पे क्या होगा, माइनस 4M ही होगा ना। डायरेक्ट लिखो ना, क्या इतना करना है, नहीं समझ आया। यहां पे देखो कॉस के आगे क्या है, 3 है, 3, इधर कॉस के आगे क्या क्या है, 4L, और इधर कॉस के आगे क्या क्या है, 3M। खत्म, उतना क्या करना है, ये सब लिखना है क्या, नहीं, ठीक है। हमको बस कॉस के आगे वाला देख लेना है, ऐसे ही तो होता है। इतना चीज याद रहेगा, पहले ही बताइए तो। हाँ, अरे ये देखो, ये स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन है तो करना होगा। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने आता है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मेरा L आ जा रहा है, हम बता दे रहे हैं 18/25, L आ जा रहा है 18/25, और M कितना आ जा रहा है, 1/25। अब मेरा बात सुनो भाई, न्यूमरेटर का जगह क्या लिख सकते हैं बोलो, हम लोग न्यूमरेटर का जगह रख सकते हैं L डिनोमिनेटर प्लस M डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो बस इंटीग्रेशन ऑफ
इसको क्या लिख दिए, L डिनोमिनेटर प्लस m ऑफ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, नीचे डिनोमिनेटर है, बार बार कौन पूरा लिखेगा भाई, डिनोमिनेटर नहीं, यही तो लिखे थे ना, न्यूमरेटर को यही तो लिखे थे, हाँ भाई ठीक है, न्यूमरेटर को यही तो लिखे थे ना थोड़ी देर पहले। तो बस इसको क्या कर दिए, जो कल तुमको डाउट आया था कैसे लिख दिए, सेपरेट कर दो, क्या कर दो सेपरेट, इंटीग्रेशन ऑफ L डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कर गया, इंटीग्रेशन ऑफ m डिनोमिनेटर डैश बाय डिनोमिनेटर, तो m को बाहर लिख सकते हैं, यहां L को बाहर लिख सकते हैं, यहां dx है, यहां dx है, यहां इंटीग्रेशन ऑफ 1 आ गया, L बाहर है तो L dx आ गया, L का वैल्यू उठा, हाँ Lx आ गया, क्या आ गया Lx, L कितना है 18/25, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। वहां पे क्या होगा तुमको पता है, डिनोमिनेटर को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, जब भी ऐसा डिनोमिनेटर को t मान लिया तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है, dt बाई dx, तो d डैश dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dt, खत्म, ये डायरेक्ट आने वाला तुम्हारा m इंटीग्रेशन ऑफ t dt, जो कि क्या होता है ln t होता है, t का जगह उठा, t का जगह कौन उठा के पटक देंगे, डिनोमिनेटर, तो क्या हो गया m ln ऑफ डिनोमिनेटर, फालतू का बार बार उतना कौन लिखेगा, हम लोग तो समझ गए ना क्या करना है, मतलब तुमको क्या याद रखना है, तुमको सीधा जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तुमको क्या याद रखना है, तुमको याद रखना है कि हम न्यूमरेटर को कुछ कांस्टेंट के साथ, ये लो L लिया है तो L ले लो, तुमको B लेना है B ले लो, A डिनोमिनेटर प्लस B डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, बस तुमको ये याद रखना है, तुमको बस ये याद रखना है, तुम्हारा सम्स हो गया। हम क्या बोले तुमको समझ आया, हम तुमको क्या बोले तुमको समझ आया, L लो M लो Z लो, क्या लेना है, जो लेना है लो भाई, L लिख दो M लिख दो, क्या है, बस तुमको ये सम्स का ये प्रोसीजर है। अब तुम बोलेगा ये कैसा सम्स है, अब जब ये वाला टाइप का क्वेश्चन आएगा, देखो बिठा रहे इसको, मतलब देखो एक बार, ये सम्स कहां पे तुम लोगों को फंसाएगा पहले देख लो, तुम लोग अभी डरने वाला है। क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस tan x, चलो बाबू हो गया मजा, दे देगा देख के, ओ भाई का सिंपल है भाई, हम तो ऐसे ही, हम तो भाई ऐसे ही करके फेंक देंगे, नहीं हो पाएगा। तुमको क्या करना होगा बोलो, इसको सबसे पहले s/c बोलो, cos प्लस s बाई cos, cos बाई cos प्लस s dx, ये क्वेश्चन बन गया। और ये किसका जैसा दिख रहा है, अरे एक चीज नहीं है ना, एक चीज नहीं है तो छोड़ो ना, नहीं है, 0 × sin लिखा हुआ है, ये कौन सा पैटर्न बन गया, वही पैटर्न बन गया। तो हम लोग को क्या लिखना होगा बोलो, न्यूमरेटर इज इक्वल टू बोलो, बोलो न्यूमरेटर इज इक्वल टू L डिनोमिनेटर प्लस m डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, चलो कर लेते हैं, मतलब हम cos, न्यूमरेटर में कौन है, cos है, हम cos को लिख सकते हैं L ऑफ cos प्लस साइन प्लस m ऑफ इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव, cos माइनस साइन लिख सकते हैं, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है ना, अरे हम उल्टा करके बोल रहे हैं भाई जो वीडियो देख रहा है ना, ठीक है, तुम थोड़ा समझा करो, उतना दिमाग भी नहीं लगाया जाता है, ठीक है, यहाँ तक आया, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं बोलो, देखो एक बार बात सुन लो, अगर यहाँ पे साइन नहीं है, मतलब क्या लिखा हुआ है 0 × साइन, यहाँ पे 1 × cos है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0 × साइन, साइन है ही नहीं, यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं 0 कर रहे, तुमको पहले ये समझ आया 0 × साइन लिखा हुआ है, आगे तो क्या लिख सकते हैं, देखो इधर तो 0 है, 0 = साइन वाला देख लो, L साइन के आगे कौन है, L और माइनस m, L माइनस m, डायरेक्ट हो गया, उतना टाइम बर्बाद हुआ नहीं। cos के आगे कौन है 1, इधर cos के आगे कौन है L, इधर cos के आगे कौन है m, देख लो खत्म हो गया। L कौन किसके बराबर लिख सकते हैं, m के, m कितना आ गया हाफ, कैसे आया, इसको उठा के यहाँ पे डाल दिए, 1 = m प्लस m, 2m = 1, m = 1/2, तो m आ गया 1/2, तो L भी कितना आएगा 1/2, L भी 1/2, क्योंकि L और M तो बराबर है ना, M भी 1/2, सम्स मेरा खत्म हो चुका है, देख लो। तुमको समझ आया, इसमें कुछ साइमल्टेनियसली था, वो जो लास्ट वाला क्वेश्चन कराया था सबसे टफ क्वेश्चन था, वो नहीं आएगा, ये नहीं बना साइमल्टेनियसली, क्या मजाक कर रही हो तुम, अभी तुमको करके दिखा दे, रुक जाओ। तुमको यहां तक समझ आया, ये जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ये बोर्ड में आ सकता है, आ सकता है, ऐसा आता भी है, देख लेना खुल के, बट जो लास्ट वाला किए थे वो नहीं आएगा, बहुत टफ है भाई, तुम देख लो कितना टाइम लग रहा है, साइमल्टेनियसली में टाइम लग रहा है, इसमें टाइम लगा नहीं, इसमें टाइम लगा नहीं लगा, बात खत्म। मतलब
सबको मिटाते हैं, हम लोग को बस याद रखना एल और एम हाफ आया है, ठीक है। तो जल्दी से कर देते हैं। हम लोग का क्वेश्चन क्या बन गया था बोलो एक बार, इंटीग्रेशन कॉस बाई कॉस प्लस साइन, ये था ना। हाँ, जल्दी से हम लोग न्यूमरेटर का जगह क्या लिख सकते हैं, एल ऑफ बोलो डिनोमिनेटर प्लस एम ऑफ डिनोमिनेटर डैश बाई डिनोमिनेटर, अलग अलग करके लिख दिए। ये सब तुम फास्ट भी कर सकती हो, तुम डायरेक्ट लिख सकती हो इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे क्या आ जाएगा एल इंटीग्रेशन ऑफ वन, अलग अलग। चलो एक बार लास्ट हम समझाए, एल इंटीग्रेशन ऑफ डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर डीएक्स प्लस एम इंटीग्रेशन ऑफ डिनोमिनेटर डैश बाई डिनोमिनेटर डीएक्स, ये और ये कट गया, एल इंटीग्रेशन ऑफ वन डीएक्स, तो एल एक्स, एल कितना आया था हाफ, तो मेरा आंसर हो गया एक्स बाई टू, एलएचएस इस साइड सॉल्व हो गया। इस साइड क्या आएगा हाफ, ये तुम लोग को पता है डिनोमिनेटर को टी मानेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बोलो, डी डैश इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो dx d डैश dx इज इक्वल टू dt, तो बस खत्म हो गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा dt बाई टी, ये होता है ln t, देख लो पूरा फॉर्मेट वही है, ln ऑफ t, इधर माइनस हाफ पहले से है, t का जगह क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर आ जाएगा, मतलब मेरा आंसर आ गया x बाई टू माइनस हाफ ऑफ ln ऑफ डिनोमिनेटर क्या था cos प्लस साइन, चेक कर लो आंसर, चेक करो आंसर, चेक करो, यही आंसर है, देख लो वाला ln ऑफ cos प्लस साइन, सही है, देखा तो प्लस ही तो है, यहाँ पे क्यों प्लस होगा ना, तो वहां पे बीच में माइनस 1/2 कहां से आ गया, अरे हाँ सॉरी, ठीक है। तो अगर ये वाला क्वेश्चन भी रहता, अगर बोलो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉट, कैसे होगा सेम, कैसे होगा सेम, एल क्या था, क्या एल क्या था, एल हाफ था एम भी हाफ था, कैसा था कंसेप्ट, हाँ सर मेरे को ये वाला एक बार बता दो। भाई तुम साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं कर पा रही है भाई, देखो यहां पे पहला इक्वेशन पहले चेक कर लो क्या है, 2 इज इक्वल टू 3l माइनस 4m, और एक है 3 इज इक्वल टू 4l प्लस 3m, है ना। ये तुम्हारा साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं हो रहा है, तुम मजाक कर रही हो मेरे साथ, फिर से करो साइमल्टेनियसली, ठीक है। ये सब हमसे एकदम मत पूछना अगली बार, साइमल्टेनियसली तुम पूछ रही हो, फिर से करो, क्लास 9 का चीज मत पूछो, 12 का पूछोगी बता देंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का रूल लिख दे रहे हैं, अगला क्लास में समसी चालू कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तेरा कितना सम्स, 8.6.3 से आई थिंक नहीं आएगा, यहां से सिलेबस में नहीं है ना। 8.6.6 क्या, 8.6.3 एग्जाम्पल, मतलब एक्सरसाइज कौन सा है ये, हम बता 8.7, हम बता रहे हैं, चुप रहो। सिलेबस में 18.14 नहीं होना चाहिए, 18.14 नहीं होगा, चेक कर लेना। 18.14 8.15 सिर्फ नहीं है, बाकी सब है सिलेबस। 18.14 है, 8.15 नहीं है, बाकी सब है सिलेबस। तो करना होगा फिर 18.14, बट नहीं आएगा, नहीं देगा। एडिशन वाला इंटीग्रेशन है ना, हाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन मालूम है हमको, अरे वो नहीं बोल रहे, ये जो होता है ना हम बता रहे, ये जो है ना ये वाला इंटीग्रेशन, ये बहुत टफ होता है, ये नहीं देना चाहिए, बट हमको सभी तो है तब सिलेबस में, तब से है क्या सिलेबस, सभी तो है। हाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन ऐसा इंटीग्रेशन ऑफ सम नहीं है, और सब कुछ है। देखो इंटीग्रेशन में इतना फालतू का टाइम बर्बाद हुआ ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन पता कितना क्लास लगेगा, 2 क्लास, बहुत इजी है वो। 2 क्लास, 3 क्लास मैक्स, 6 में 6 आएगा। 6 मार्क्स में वही आता था, बट पता नहीं कुछ 3 साल से जोश पकड़ लिया है वो लोग, इंटीग्रेशन का सम ही 6 मार्क्स में दे देता है, डेफिनेट का देता ही नहीं है। नहीं समझ आ रहा है, अगर इंटीग्रेशन वाला 6 मार्क्स का दे दिया, इस साल डेफिनेट ही देना चाहिए, नहीं गलत काम करना चाहिए, ये सब बहुत गलत बात है, बट दिया तो क्या करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का रूल लिख दे रहे हैं, लिख लो, ठीक है। कहाँ गया बे, जल्दी लिखो पार्शियल फ्रैक्शन का रूल।
अरे ये समझ आ गया ना भाई, हमको तो आता है वीडियो अच्छे से ही बना के रख लेना चाहिए ना, फिर कोई पूछेगा फिर देखेगा, पूछेगा देखेगा, पूछेगा देखेगा। स्टार्टिंग से ही बना लेना चाहिए था क्या? रिकॉर्ड हो रहा है कि फोन आ गया किसी का? कब से रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ नहीं, फोन आने से पॉज हो जाता है। देखो पार्शियल फ्रैक्शन का रूल्स लिख लो। पी एक्स प्लस क्यू, ये लीनियर है, ये क्या है? लीनियर बाई एक्स माइनस ए। अब x माइनस बी, एक बार ध्यान से याद करो, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी एक्चुअल में क्या है? क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो नीचे ये लीनियर बाई क्वाड्रेटिक दिख रहा है, याद है लीनियर बाई क्वाड्रेटिक जो था, तो जो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में नहीं टूटता था वो हम लोग सीख चुके हैं, कुछ डिफरेंशिएशन ऊपर में बनाना पड़ता है। क्वाड्रेटिक बाई लीनियर का तरीका क्या है? ऊपर में उसका तो ये तुमको नहीं भी आएगा तुम कर सकता है, बट पार्शियल फ्रैक्शन है तो चलो इसको डायरेक्ट कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस बी। समझ आ गया? चलो दूसरा लिख लो, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। नीचे क्या दिख रहा है? क्यूबिक दिख रहा है क्या? क्वाड्रेटिक बाई क्यूबिक दिख रहा है, x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब ही आएगा ना, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक बाई क्यूबिक, क्वाड्रेटिक बाई क्यूबिक। तो क्या आना चाहिए देख लो, सबसे पहले आएगा a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस बी प्लस c बाई एक्स माइनस सी। ये समझ आया? छोटा सी है, नीचे में स्मॉल है सब, ठीक है। अगला देखो, पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर। इसको दो तरीके से लिखेंगे, एक लिखेंगे a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो ये एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा है, ये हम तुमको समझा दे रही है क्या है, ठीक है। एक मिनट बात सुन लो, तुम अगर एलसीएम लेगा तो तुमको यही डिनोमिनेटर मिलेगा। देखो तो तुम अगर 2x माइनस ए मान लो 2 है और इधर 2 स्क्वायर है या 4 है, एलसीएम ले लो, 2 4 का एलसीएम कितना आता है? ठीक है, एक्चुअल में ये 4 का फैक्टर्स लिखा हुआ है। तुम सोचो 4 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं 4, दोनों का एलसीएम लेके क्या आएगा? 4 ही आएगा। देख लो, तुम देख लो, इन लोग का एलसीएम लेके 4 ही आएगा। और इसको हम स्प्लिट करके लिख दिए a प्लस बी, तो कुछ मल्टीप्लाई हो के ऊपर आने वाला है, उसी को हम अलग अलग करके लिख दे रहे। क्यों? क्योंकि हमको इसका इंटीग्रेशन आता है। देख लो, हमको a बाई एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन आता है। क्या होता है? ln ऑफ x माइनस ए, ln ऑफ x माइनस बी। खत्म हो गया, हम समझे, खत्म हो गया। तो अगर हमको इसका इंटीग्रेशन बोला, हमको बोला इसका इंटीग्रेशन करो, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? a बाहर चल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स माइनस ए, ये डायरेक्ट क्या होता है? ln ऑफ x माइनस ए, x के आगे 1 है तो नीचे भी क्या आ जाएगा? 1। खत्म। अब ये वाला तुमको याद है, ये क्या लिखा हुआ है? 1 बाई एक्स स्क्वायर। हम बोले थे प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाई एक्स, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है प्लस 1 बाई एक्स। अब तुम लगे यहाँ तो x माइनस ए है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? b इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? प्लस है ना, क्या हो जाएगा बोलो? b माइनस में 1 बाई एक्स माइनस ए। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब x के आगे क्या है? 1 है, तो डिनोमिनेटर में 1 ही मल्टीप्लाई होगा, जो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुमको समझ आ रहा है ये क्या हो रहा है? इसको अगर हम इस तरीके से लिख दिए तो मेरा आंसर आ गया, कुछ मेहनत नहीं करना है मेरे को। यही होता है पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब ऐसा चीज में तोड़ देना कि मेरा काम हो जाए। समझ आया कि नहीं? अब अगला क्या है? अगला देखो, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी। ठीक है, तो फिर से सोचो, यहां मानो 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है इंटू 2 लिखा हुआ है, तो एलसीएम कितना कितना? वही एलसीएम, पहले तो एलसीएम सोचो क्या क्या आ सकता है। एक x माइनस ए आएगा, एक x माइनस ए का स्क्वायर आएगा, और एक क्या आएगा? x माइनस बी। हम तुमको समझा रहे हैं 1/3, 1/6 और 1/2 का एलसीएम ले लो, तुम्हारा क्या आने वाला है? यही आएगा, देख लेना तुम।
3 का स्क्वायर इंटू 2 आएगा। समझ आ रहा है? इसको क्या लिखना है देखो, a प्लस बी प्लस सी। छापो छापो जल्दी। हो समझ आ रहा है तो क्या हो रहा है कंसेप्ट? कंसेप्ट क्या है वो समझ लो, बाकी तो काम हो ही जाता है। लास्ट में एक तो बचा हुआ है, ये वाला देख लो। देखो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक्स माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको कैसे लिख सकते हैं? a बाई एक्स माइनस ए। अब याद रखना ये जो क्वाड्रेटिक है इसका d क्या है? लेस देन 0। मतलब हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। d लेस देन 0 में तोड़ पाते हैं? नहीं तोड़ पाते। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। तो ये क्या होता है? और एक क्या हो जाएगा? bx। देखो ऊपर लीनियर बना दिए और नीचे क्या बना दिया? क्वाड्रेटिक। और फाइनल पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये भी, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। मतलब दोनों को हम इस तरीके से भैया ये बोल रहे हाँ हैं, अगर जैसे हम हाँ तुम समझ रहे हो, तुम उसको स्प्लिट नहीं कर सकता, फैक्टर्स में नहीं तोड़ सकता। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 वाला को फैक्टर्स में श्रीचार्यस मेथड फॉलो ही नहीं होता है ना, तो कैसे तोड़ेंगे उसको? तोड़ ही नहीं सकते। मतलब वो जैसा है वैसा ही पड़ा रहेगा। याद आ रहा है? डिस्क्रिमिनेंट डी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है। माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है। माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डिस्क्रिमिनेंट बाई 2a। तो d लेस देन 0, रूट के अंदर नेगेटिव आ सकता है? नहीं, इसके अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता। मतलब ये कभी हो ही नहीं सकता। बात ही खत्म हो गया। वही तो बोल रहे, इस क्वाड्रेटिक का भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, इस क्वाड्रेटिक का भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। ये पहचान है। ये क्या है? पहचान है। तो इसको किस तरीके से लिखते हैं? इसको लिखते हैं एक लीनियर ऊपर ax प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, और एक लीनियर एक और ऊपर सी एक्स प्लस डी बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्वाड्रेटिक बाई लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक बना दिए। उतना तो है ही नहीं सिलेबस में जितना पढ़ा मालूम है। काय करा। चलो एंजॉय। हाँ नेक्स्ट क्लास में सब चल रहे हैं।